जी नाज़रीन, न्यूज़ 360 के नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज हम पहुंचे हैं आवाज़ बेज़बान पे, और आवाज़ बेज़बान का मतलब ये है कि यहाँ जहाँ पहुंचे हैं ये एक शेल्टर हाउस है। ये शेल्टर हाउस जहाँ जानवरों को रखा जाता है, जानवरों की देखभाल की जाती है। जो काम हुकूमत सिंध या हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उनको करना चाहिए, वो एक खातून कर रही है। जहाँ हम पहुँचे ये आवाज़ बेज़बान, यहाँ जानवरों को रखा जाता है, और जानवरों को न सिर्फ रखा जाता है, जानवरों को देखभाल और खुराक, उसके अलावा उनका इलाज वगैरह किया जाता है। आज हम यहाँ आए, यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के आकर पूछते हैं कि किस तरीके से जानवरों को जो है वो ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से जो है उनको खुराक दी जाती है, क्या क्या उनके जो है इलाज के कौन कौन से जानवर भी रखे हुए हैं, क्या क्या इलाज किया जाता है, इस हवाले से पूछेंगे। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जो काम कर रही हैं बड़ा अच्छा कर रही हैं। ये काम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत सिंध को करना चाहिए। आप थोड़ा ये बताएं, ये बड़ा शेल्टर हाउस बनाया है, क्या क्या ये आपने बनाए हुए, ये कुछ हमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये शेल्टर हाउस नहीं है, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयरनेस पे काम करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट ज़रूर किए हैं, जिसमें टेम्प्रेरी पेट शेल्टर भी इंक्लूडेड था, हमारे पास TNVR का प्रोजेक्ट भी था, लेकिन ये एक प्रॉपर शेल्टर हाउस नहीं है। ये सिर्फ एक वक्त पे खोला गया था, जब सैलाब आया था तो उन जानवरों को हम लोगों ने उस वक्त शेल्टर दिया था, और ये जो जानवर आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये उसी वक्त के हैं, उनको हम लोगों ने अभी तक रखा हुआ है। ये थोड़ा बताइए आप, हमें थोड़ा ब्रीफ करें अपने जो यहाँ किस किस तरीके से जानवरों को रखते हैं। उसके अलावा जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सुना है कि क्लिनिक्स भी हैं और उसके अलावा ऑपरेशन भी करते हैं। प्रोजेक्ट किया था TNVR का, जिसका मकसद था ट्रैप, वैक्सीनेट, न्यूटर एंड रिलीज। उसमें हम लोगों ने बेसिकली एक पायलट फेज़ था कि हमने इस एरिया के, जिस एरिया में हम लोग लोकेटेड हैं, फेज़ पूरा एरिया हम लोगों ने यहाँ पे 70% डॉग्स को यहाँ पे ला के न्यूटर किया था, वैक्सीनेट किया था, और फिर उनको रिलीज़ किया था, देखने के लिए कि ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं जो जिस वजह से हुकूमत नहीं कर पा रही, और हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहते थे कि ये चीज़ पॉसिबल है। सो एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सब ने मिलकर इस पर किया। हमारे पास प्रोफेशनल वेट्स इंक्लूडेड थे, प्रोफेशनल डॉग कैचर्स इंक्लूडेड थे, एवरीबडी वाज इंक्लूडेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिस वजह से हम लोगों ने ये पूरा क्लिनिक भी बनाया था, हमने डॉग के लिए एरिया भी बनाया था, तो एक प्रॉपर तरीके से हुआ, एंड देयर वाज नो इश्यूज इन। ये क्या है, ये थोड़ा हमें थोड़ा बताइए, ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर था, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ करता था जब डॉग्स को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CC नहीं करते थे, हम एक प्रॉपर ऑपरेशन के थ्रू उनको न्यूटर करते थे, स्प्रे करते थे, उसके बाद हम उनको बाहर रखते थे, और फिर उसके बाद उनका जो रिकवरी पीरियड होता है वो जब कंप्लीट हो गया तो हम उनको वापस उस एरिया में रिलीज़ करते थे। बिकॉज अगर आप एक एरिया के 70% डॉग्स को न्यूटर और वैक्सीनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे में उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो जाएगी नेचुरल तरीके से, एंड एट द सेम टाइम उस एरिया से रेबीज़ ख़त्म हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा सबको फील होता है। यहाँ प्रॉपर डॉक्टर भी आपने रखा हुआ है? जी जी बिल्कुल, प्रॉपर डॉक्टर हमारे पास थे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने इंडस हॉस्पिटल में भी काम किया था, और बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी ये काम कर चुके थे, उन्हीं को हमने रखा था। एंड ओवरऑल उन्होंने सब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे इंटर्न्स आते हैं, तो वो सारी तालीम उनको भी देते थे कि अगर कोई बिल्ली मिल जाए, कोई कुत्ता मिल जाए, तो किस तरीके से अब यहाँ पे आपको बच्चे नज़र आएंगे, उनको पता होगा कि कब जानवर को अगर चोट लग गई है तो क्या देना है, या अगर बुखार हो गया तो एटलीस्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उनको बच्चों को यहाँ पे सिखा दी गई थी। लेकिन ऑब्वियसली फर्दर प्रोसेस आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ हमने तो सुना है कि न्यूट्रल भी या कुत्ते जो होते हैं, आवारा जो कुत्ते होते हैं, उनको भी किया जाता है, जो सिंध हुकूमत को करना चाहिए, वो आप काम करेंगे, इस सवाल से आप क्या बताएं? जी एग्जैक्टली, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को ही लेकर आते थे, किसी भी एरिया से अगर आप लेकर आएंगे वो स्ट्रे डॉग्स ही हैं, एंड हुकूमत को ये करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत अगर कुत्तों को मारती रहेगी तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, एक वक्त पे जाके ये फिर से ही उतने हो जाएंगे। सो इस वजह से TNVR इज़ द राइट प्रोसेस जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस को अगर बड़े लेवल पे किया जाए तो तभी इसका हल है, अदरवाइज़ ये कुत्ते जितने भी मार लें, जितना भी इस पर जुल्म कर लें, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इस तरफ थोड़ा बताएं, थोड़ा ब्रीफ करें, ये इस तरफ क्या क्या चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं आप तरफ से? ये जगह हम लोगों ने बनाई थी जब हम वो प्रोजेक्ट कर रहे थे TNVR का, ताकि यहाँ पे हम डॉग्स को रखें, क्योंकि उनका रिकवरी टाइम पीरियड भी होता है और उनको खुली जगह चाहिए होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे वो डॉग्स मौजूद हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था ड्यूरिंग वो, यहाँ पे हमें किसी ने ला के दिए थे, इनको पॉइजन किया जा रहा था, तो हम लोगों ने फॉर टाइम बीइंग इनको ले लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर फाइन, नाउ दे विल बी गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट। तो यहाँ पे आपको वो डॉग सारे नज़र आएंगे, अगर आप यहाँ पे कैमरा दिखाएं तो ये सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं।
बस ये थोड़ा बताएं कि लोग आपको आपके पास ज़्यादा आते होंगे, वो कहते होंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास डॉग्स अपने घर में भी पाले हुए हैं, वो आते हैं आपके पास कि हमारे जानवर को जो है वो ट्रीटमेंट करें और अगर कोई बीमारी होती है उसे। बहुत सारे ऐसे, जब हम लोगों ने अपना टेम्प्रेरी पेट शेल्टर खोला था उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने घर की बिल्लियाँ जो बहुत सालों से वो पाल रहे हैं और बस क्योंकि अब उनका दिल भर गया है या किसी वजह से वो यहाँ पे आके छोड़ देते थे, जिस पे हम लोगों ने इस चीज़ पे हामी नहीं भरी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर था ना उस वक्त के लिए, टेम्प्रेरी, हम लोग एक प्रॉपर वो तो नहीं बन गए थे कि बोर्डिंग नहीं था, दिस वाज नॉट अ बोर्डिंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे आके कह रहे थे कि हमारे इस जानवर को रख लीजिए। अब मसला ये है कि आपने इतने सालों से उनको घर में इतने प्यार से पाला हुआ है और फिर आप यहाँ पे आके जहाँ पे बहुत सारे जानवर पर वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑब्वियसली सिर्फ खाना और पानी उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको प्यार भी उतना ही चाहिए। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा मैप है जहाँ से हम लोगों ने TNVR का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये पूरा एरिया है जहाँ से हम लोगों ने एक एक गली में जाके यहाँ से डॉग्स को लेकर आते थे और यहाँ पे उनको न्यूटर और वैक्सीनेट करते थे और वापस उसी एरिया में जाके हम उनको छोड़ते थे। तो ये पूरा एरिया सक्सेसफुली हम लोगों ने किया था। नहीं, ये पूरे कराची का नहीं है, ये जिस एरिया पे आप खड़े हुए हैं फेज़ 2 उस पूरे एरिया का मैप है। ये गलियों में ये पूरा ये यहाँ पे और इसके चलो आसपास जी आसपास की जितनी गली थी हमने उस एरिया को कवर किया था क्योंकि पायलट फेज था तो हमने स्मॉल उस पे किया। केस भी ज़्यादा आ रहे हैं ना इस वक्त, जो है वो 2-3 दिन पहले हैदराबाद में भी ऐसे केस आए थे और इस वक्त जो रेबीज़ के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये काम भी अच्छा है कि आप कर रहे हैं, जो सिंध हुकूमत को करना चाहिए। दूसरा ये पता है कि अभी मैंने एक कुत्ता देखा था जिसका ऑपरेशन भी जाती है, उसकी टांग में कुछ हुआ था फ्रैक्चर जैसे। ये रहा। तो इसको क्या हुआ था ये थोड़ा बताएं। बेसिकली अभी बकरा ईद का जब वक्त था तो उस वक्त बहुत सारे लोग बच्चे जो है अपनी गाय भगा रहे थे और उसी दौर में ये बच्चा था, उसका इसके ना माँ है ना इसके बहन भाई थे। तो उस वक्त कोई गाय इस पे चढ़ गई थी, कोई बच्चा खिला, तो इसकी पाँव जो है वो बिल्कुल ही आपने देखा कि बिल्कुल ही उसको रिमूव करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव भी कर गया है और वो चलना भी सीख गया, खेल कूद भी रहा है बस, लेकिन अब टांग तो वापस नहीं आ सकती। ये सही बात है, जानवरों से जो है वो प्यार करना चाहिए, तो जानवर जो है वो इंसान के साथ जो है खुल मिल जाता है। बिल्कुल, आप यहाँ पे अगर थोड़ी देर और देखेंगे तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जितने भी जानवर हैं वो आप जाके बैठेंगे, उनको फील होगा कि आप उनसे मिलने आए हैं, वो आपके पास ही आके बैठे हुए होंगे, आपसे खेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हर किसी जानवर को प्यार मिला है तो उनको पता है कि उनको डर का कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं कि यहाँ पे कोई उनको हार्म करेगा। लेकिन वही अगर आप बाहर जाके देखें तो वही जानवर अगर आप उसके हल्का सा भी पास जाते हैं तो वो दूर भागता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि कहीं ये मुझे मारे नहीं। तो ये जिस तरीके का बिहेवियर हम जानवरों के साथ रखेंगे, जानवर भी हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर रखेंगे। दोस्तियाँ हो जाती हैं लोगों के साथ। इस हाल से थोड़ा बताएं कि आपके साथ कोई यहाँ के जानवरों की ज़्यादा खुल मिल गए हों, कि कोई ऐसा जानवर आपका पसंदीदा हो कि ये जानवर जो है वो मेरे पसंदीदा जानवर है और ये जो जानवर है वो मुझसे बड़ा अच्छा खुल मिल जाता है। इस पसंदीदा और नापसंदीदा वाला तो यहाँ पे केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे वो, लेकिन हाँ अगर मैं बोलूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अभी जिससे हो रही है वो वही वाला है जिसका पाँव नहीं है, क्योंकि वो इस हालत में आया था और हम लोगों ने उसको इतने छोटे में देखा है तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक कह सकते हैं कि फेवरेट है। ये सही बात है, मोहब्बत भी इंसान की बढ़ जाती है। लोग जो कहते हैं कि जानवरों से जो है प्यार नहीं करना चाहिए, उनको भगाना चाहिए, इसकी मिसाल तो आपने कायम कर दी कि जानवरों से जो है वो प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए जिस तरीके से। अच्छा, क्लिनिक आपने दिखाई, इसके अलावा जो आपका जो है रिसर्च सेंटर भी है? जी बिल्कुल। यहाँ पे बेसिक जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे तो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, ये हमारा काम एक्चुअली नहीं है। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे, इंटर्नशिप्स पे लोगों को लेकर आते हैं, स्टूडेंट्स को। डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से यहाँ पे बच्चे आते हैं। वो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, वॉलंटियर प्रोग्राम भी है, तो जिसमें जिसको इंटरेस्ट होता है वो लोग उस प्रोजेक्ट में जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको रिसर्च सेंटर पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं और वो डिफरेंट टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉग रीलोकेशन भी करनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को ये TNVR समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। उन लोगों को चाहिए होता है कि फ़ौरन यहाँ से कुत्ते गायब हों। आप बताएं कि क्या कहेंगे रिसर्च सेंटर के ऊपर आपका रिसर्च सेंटर बना हुआ है, इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ करिए। रिसर्च सेंटर बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ से और इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स आते हैं जो हमारे पास वॉलंटियर भी करते हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन करते हैं। डिपेंड्स कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे और डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जमा करने का मकसद ही बेसिकली ये है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो लोग अपने आइडियाज़ पोर्ट्रे कर सके।
हम लोग कभी कभार उनके आइडियाज़ सुन के इतने ज़्यादा शॉक होते हैं कि हमारे जहन में भी वो चीज़ नहीं आई होती जो वो लोग लेकर आते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ने ये जगह बनाई कि अगर आप मौका देंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, तो आपको नहीं पता, क्या पता वो कोई अच्छा प्लान के उस पर आ जाए और क्या पता किसी बेहतर तरीके से वो इस प्रॉब्लम्स को केस कर सके। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मारना एक उन लोगों ने हल ढूंढा हुआ है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। और ओवरऑल हम लोगों का जिस तरीके से है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अवेयरनेस पे काम करें। सो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाके अगर हम लोग कंटिन्यूस अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे तभी जाके लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ डिफरेंट होगी। नहीं, हमारे पास जैसे रिसर्च सेंटर वगैरह यहाँ पे नहीं है ज़्यादातर ना, पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं है। इस्लामाबाद में 1-2 हैं। जैसे अब यहाँ पे पहली दफ़ा हमने देखा है, हुकूमती सतह पे हैं लेकिन उस तरीके से फंक्शनल नहीं है। आपने जो बनाया ये दुनिया भर में ऐसे रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ से रिसर्च करते हैं कि जानवरों को कैसे रखा जाता है, कैसे लाया जाता है। लेकिन आप इस सवाल से क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत सिंध को भी और वफाकी हुकूमत को कोई काम करना चाहिए कि जो ऐसे सेंटर वगैरह बनाने चाहिए, फंक्शनल करने चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगेन अगर देखा जाए तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है कि वो इस तरफ नज़रसानी करें, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम लोग हर चीज़ पे यही वेट करते रहेंगे कि हुकूमत करेगी, तो आई थिंक सो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो अगर कोई भी स्टार्ट ले ले, कोई भी कर ले, सो इट्स जस्ट हैज़ टू स्टार्ट वन टाइम, राइट। सो अगर यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से वर्कशॉप्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप ऑटोमेटिकली स्कूल्स जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे कि किस तरीके से जानवरों से पेश आना है, कौन कौन से ऐसे मखलूक हमारे पास हैं, और वी नीड टू लर्न टू को एग्जिस्ट। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि दुनिया हमारी है, ये शहर हमारा है, यहाँ पे सिर्फ हम रह सकते हैं, यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी मखलूक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये माइंडसेट चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि 1 साल में या 2 साल में नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस पे भी हमारे बच्चों को काम करना पड़ता है कि क्या, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। कि आप दुनिया में जाके कहीं पे भी किसी को बताते हैं कि यहाँ पे कुत्तों को की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मार दिया जाता है, तो वो लोग हंसेंगे, क्योंकि ये हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई नई चीज़ हम लोग नहीं लेकर आए हैं। तो अगर हम बाकी दुनिया को देख लें कि वहाँ पे क्या क्या एक तब जो चीज़ें की जा रही हैं वही चीज़ें हम लोग करें तो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ईजिली हो सकती हैं। अच्छा, ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कि यहाँ बाहर किसी और यूनिवर्सिटी से? नहीं, ये हर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, डिफरेंट स्कूल्स से भी यहाँ पे हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर तरफ से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स भी हैं जो कहीं पे जॉब्स करें बट दे स्टिल वांट टू गिव देयर फ्री टाइम हियर, तो अपने फ्री टाइम पे आके यहाँ पे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो रिसर्च सेंटर है इसके अंदर। यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आपका नाम क्या है? हमजा। अच्छा, किस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जानवरों के रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे दुनिया में रिसर्च की जाती है उस तरीके से पूरा जी, उसी तरह हम जैसे जानवरों की ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की जाती है और जिस तरह उनके एनालिसिस करें, रिसर्च करें और उनका क्योर तलाश करें और दुनिया तक पैगाम पहुँचाएँ कि जानवर भी आज़ाद रह सकते हैं, और उनका भी, और जानवरों को जो वैक्सीन्स लगती हैं उन पे उनकी रिसर्च करें और हॉस्पिटल्स में उनकी वैक्सीन प्रोवाइड कर सकें। सर, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप जानवरों को रिसर्च कर रहे हैं, इस हवाले से कि किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं और किस तरीके से देखभाल करने के बाद जो है वो रिसर्च पहुंचाते भी हैं, इस हवाले से? जी, हम लोग देखते हैं कि जानवरों को क्या तकलीफ़ात हैं। जैसे आप रेबीज़ पे कर रहे हैं, रेबीज़ का जैसे बीमारी है तो आप रेबीज़ पे कर रहे हैं। रेबीज़ के ऊपर यही है कि क्या चीज़ है, क्यों कराची में रेबीज़ के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो नॉलेज नहीं है इस बारे में ना कि रेबीज़ का क्या हवाले से, क्या नॉलेज नहीं है, क्यों होती है, किस तरह होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट करनी कब है। तो इस बात से हम लोग को सब देते हैं कि ना ट्रीटमेंट तभी हो, बाइट से पहले फ़ौरन हमको आगाह करें ताकि उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें। लोग अभी भी अवेयर नहीं है रेबीज़ के हवाले से ना, तो क्या आप इस हवाले से कोई ऐसा बनाएंगे कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, कोई ऐसा रिसर्च? हम कैंपेन्स जैसे उनका वर्कशॉप्स करेंगे, जैसे बच्चे हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, उनके हम करेंगे। जैसे बाइट हो जाए, कोई सलाइवा के वजह से इनको कुछ हो जाए, इंजेक्शन ऐसा निकालेंगे, उनको अवेयर करेंगे ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन लेंगे तो आपको नहीं होगा। पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे रेबीज़ काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन जब हम वैक्सीनेट कर देते हैं डॉग्स को तो इससे डॉग्स भी नहीं मारे जाते और इंसान जैसे डरेंगे भी नहीं जब वैक्सीनेट हो जाएंगे डॉग्स तो। आप रेबीज़ का तो बड़ा मेन इशू है कराची में, तो आपको पता है ना कि लोग रोज़ रेबीज़ से पता नहीं कितने इफेक्ट। जी, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक स्टूडेंट होते हुए समझती हैं कि कैंपेन ऐसी होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए? जी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए इस बारे में।
जी मैडम, आप बताएं कि ये जो जानवरों को रखते हैं, आप यहाँ के मैनेजर भी हैं, आप किस तरीके से, आप तो मौजूद भी होती हैं, ज़ाहिर है जो है एक मालिक का होना हर वक्त नहीं होता, आप क्या कहेंगे इस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा दुआ एजाज़ है और मैं आवाज़ बेज़ुबान की मैनेजर हूँ। ये काम मेरे दिल से बेहद करीब है, इसलिए मुझे महसूस नहीं होता कि ये कोई काम है। ये एक ऐसी चीज़ है कि तमाम जानवर मेरे दोस्तों जैसे हैं और इनको मैं अपनी फ़ैमिली कहती हूँ। तो इनका खाना पीना, जैसे आप अपना खाना करते हैं वैसे आप उनका खाना करते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कॉल वर्क। बाकी जो एजुकेशन साइड है, आई वुड से कि जब तक हमारी सोसाइटी में एजुकेशन नहीं हो जाती, यहाँ अगर ये शहर पूरा होता है तो पूरा पाकिस्तान है, मोस्ट प्रॉब्ली इंटीरियर साइड है जहाँ पे बहुत कुत्ते के काटने के केसेस हैं और वो बहुत वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत कह रहे हैं। अगर वो कुत्तों को मार रहे हैं तो उनकी मजबूरी ये है कि उनको सही तालीम नहीं है कि क्या किया जा सकता है। तो हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम एक को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनाएं कि इंसानों का भी नुकसान ना हो और इन जानवरों का भी नुकसान ना हो। इट्स बेसिकली कि जानदार जो अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है, उन सब के क्या मकासद हैं, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। हम डोर टू डोर हम घर की बेल्स बजा के लोगों को पूछ रहे हैं कि आपको क्या जो है उनसे मसाइल हैं, इसका ये हल है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हम मूवीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिटिल बाय लिटिल ये तमाम जो लोग आ रहे हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे से आप जो देखेंगे कि हर डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट शिफ्ट में, डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं। हमारे रीसेंट इंटर्नशिप बैच में जो वॉलंटियरशिप बैच था, उसमें 700 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हमारे पास मौजूद हैं कि लोग इतना ज़्यादा विलिंग हैं यहाँ पे काम करने के लिए फ्री में। क्यों? क्योंकि वो जानवरों के हुकूक को आप महसूस करते हैं, जो कि पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। तो मैं और हमारी पूरी टीम जो है इसको काम नहीं समझ के करते। ये हमारा एक पैशन है कि हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ। मैडम, थोड़ा ये हमें बताइएगा कि इन जानवरों का खाने के वजह से, खाना जो है वो मस्ट है ना इनका, जानवरों का क्या क्या देते हैं, क्या अलग अलग होता है या एक ही खाना होता है? बेसिकली क्योंकि यहाँ पे सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, हम बाहर से लेकर आए हुए होते हैं यहाँ पे सारे। सो यहाँ पे हम खाने पे ऐसा वो बनाते हैं कि वो लोग बाहर जाके भी सरवाइव कर सके। हम उनको वो ब्रांडेड कैट फूड और कैन फूड्स वगैरह नहीं देते हैं, बिकॉज़ ये बिल्लियाँ बहुत सारी, क्योंकि खुला मैदान है, किसी वक्त भी बाहर जा सकती हैं और बाहर जाके फिर उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है अगर वो कैन फूड पे सर्वाइव करना शुरू कर दें। तो बॉइल्ड चिकन हो गया, या अगर कोई बिल्ली बीमार है उसको किसी और तरीके से हम लोगों ने कभी जो डॉक्टर हमें बताते हैं हम उस हिसाब से उनको खाना बना के देते हैं। अगर बिल्ली बीमार है, अगर नॉर्मली बिल्ली है तो हम बॉइल्ड चिकन दे दिया या बाहर से चिकन के गर्दन ला के दे दी, इस तरीके से हम लोग उनको खाना दें। अच्छा, ये खाना जो आम बिल्लियाँ जो खाती हैं उनसे ज़्यादा कोई ऐसा तजुर्बा करने की कोशिश की कि कुछ और खाना खाएं, जैसे अंडा हो गया? सो बेसिकली हम लोगों ने ट्राई डिफरेंट चीज़ें की हैं और बहुत सारी बिल्लियाँ डिफरेंट होती हैं। तो कोई भी फ्रूट भी खा लेगी, लेकिन बेसिकली हम यखनी, चिकन, चावल या रोटी, इन सब चीज़ों पे कोशिश करते हैं कि वो लोग स्टे करें ताकि सस्टेनेबल भी हो और प्लस बिल्ली बाहर जब जाए तो वो रह भी सके। अच्छा, ये थोड़ा हमें वहाँ से चल के बताना कि ये कहाँ रखते हैं और किस किस के तरीके से जो है ना ये रखा जाता है, इस हवाले से थोड़ा समझाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जो जानवर हम लोग के पास उस वक्त आए थे जब हमारे पास टेम्प्रेरी पेट शेल्टर था, उस वक्त जो जानवर ठीक हो चुके हैं उनके लिए पूरा मैदान खाली है। यहाँ पे वो जहाँ पे भी रहना चाहें वो रह सकते हैं, कोई कैद नहीं है, क्योंकि हम जानवरों को केज करने के भी ख़िलाफ़ हैं। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है या वो बीमार है या उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल केजेस भी हैं, रूम्स भी हैं, अलग जगहें हैं जहाँ पे हम उनको रखते हैं। लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, देयर फ्री टू गो वेयरएवर दे वांट। ये पीछे हम देख रहे हैं जैसे ये पिंजरा है, इसमें यहाँ पे वो बिल्लियाँ हम लोग अक्सर रख देते। बेसिकली हम खुद देखें, आपने खुद देखा होगा कि खुला छोड़ा हुआ है और हम लोग अंदर कोशिश करते हैं। बहुत सारी बिल्लियों को छुपने का शौक होता है, या कभी बिल्लियाँ एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उनके बच्चे होते हैं तो वो जगहें ढूंढ रही होती है जहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पे हों ताकि वो लोग खुद ही जाके ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमें पता भी हो, वरना वो लोग ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पे उनके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये आपका कहने का मकसद ये है कि जहाँ चले जाएँ, जहाँ रहें, इनके लिए पूरा सिस्टम जो है वो बना हुआ है और जहाँ पे आकर रह सकते। अगेन क्योंकि ये पेट शेल्टर नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगी, शेल्टर नहीं है, लेकिन एक तरीके से कि जहाँ आए रह सकते। हाँ, जहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे सारा खाना 3 वक्त दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बिल्ली आती है इट्स ओपन टू ऑल, और जो बिल्ली जाती है इट्स ओपन टू ऑल एज वेल। जी नाज़रीन, आपने जो यहाँ लेडी थी सिद्रा कमर साहिबा की, उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था यहाँ जो है वो बाकायदा जो जानवरों को एक ऐसे तरीके से रखा जाता है जैसे एक इंसान को रखा जाता है। दूसरा जो है वो यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, रेबीज़ को भी यहाँ न्यूट्रल किया जाता है। इसके अलावा जानवरों को जो इलाज है वो भी यहाँ पे किया जाता है।
और बाकायदे जो है वो एक सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर। उसके बाद जो है वो जानवरों को देखा भी जाता है। इसके अलावा जानवरों की जो है खुराक भी देखी जाती है, जानवर क्या क्या खाते हैं इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।